हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होंगे। साथ ही आप लोगों की स्टडी बड़ी शानदार तरीके से चल रही होगी, बड़ी आनंद में चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम अपनी बुक बिहाइव का एक नया चैप्टर रिच फॉर द टॉप है वो कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। और चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर का लाइन टू लाइन हिंदी में अर्थ समझाने वाला हूं। इसके बाद में बात करें अपने इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स की, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बनती है, उनके क्वेश्चंस भी सोल्व करने वाले हैं। और बात करें अपने क्वेश्चंस की, चैप्टर के क्वेश्चंस की और एडिशनल क्वेश्चंस की, वो हम चैप्टर के अंत में करने वाले हैं। इसका मतलब है आप लोगों को ये चैप्टर बिना स्किप किए हुए कंप्लीट देखना है, ताकि आपको कोई समस्या ना आ सके। तो अपने इस चैप्टर को शुरू करें, अपने इस वीडियो को शुरू करें। इससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे आए हो, हमारे वीडियोस देख रहे हो, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप बेल आइकन को भी ऑन रखें, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। अब ज्यादा समय नहीं लेते, शुरू करते हैं आज का चैप्टर। और चैप्टर मैंने बता दिया, रीच फॉर द टॉप। और बात करें अपने इस चैप्टर में, तो अपन इस चैप्टर के दो भाग पढ़ने वाले हैं, दो लड़कियों की कहानी पढ़ने वाले हैं भाई। बड़ी ऐसे कहते हैं ना कि कठिनाइयों के बाद में जो सफलता मिलती है ना, उसका आनंद कितना होता है, वो सारी बातें अपन करेंगे। संतोष यादव के बारे में और मारिया सारापोवा के बारे में, ये सारी बातें अपन करने वाले हैं। रिच फॉर द टॉप का मतलब होता है ऊंचाई की पहुंच, वो सारी बातें अपन आगे करने वाले हैं। देखो मैं बता देता हूँ, रिच फॉर द टॉप का मतलब होता है ऊंचाई की पहुंच। क्या है भाई? ऊंचाई की पहुंच। यानी कहने का मतलब, जब दो लड़कियां आप लोगों की उम्र में थी, तो उन्होंने अपनी दुनिया में अपनी मेहनत से, अपनी कठिन मेहनत से, मेहनत नहीं कठिन मेहनत से, और जो उन्हें दुख मिला था इस मेहनत के दौरान, उसके बावजूद भी वो अपना नाम दुनिया के ऊपर लिख देते हैं। यानी दुनिया में छा जाता है उनका नाम। क्यों छा जाता है, वो सारी बातें अपन करेंगे, चिंता मत करो। देखो इस चैप्टर के दो भाग हैं। पार्ट एक जो हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे संतोष यादव का। हमारे भारत की लड़की है, हरियाणा से है, बिलोंग करती है, हरियाणा की थी, और इन्होंने क्या काम किया वो सारा समझाऊंगा, चिंता मत करो, रहे हर चीज समझाने वाला हूँ। दूसरा हम पढ़ेंगे, एक लड़की है मारिया सारापोवा, इसके बारे में। सर ये कौन है, तो इसकी भी चिंता मत करो, हर चीज समझाऊंगा ना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब देखो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपने पार्ट फर्स्ट, संतोष यादव। देखो संतोष यादव कौन थी, इसके बारे में छोटी सी बात बता देता हूँ। संतोष यादव एक वो लड़की थी जिसका जन्म अपने एक ऐसे समाज में हुआ था, जहां पर क्या है कि लड़कों का तो हर कोई स्वागत करता रहे कि मेरे घर में बेटा हुआ है, थाली ताली सब बजवा देते हैं ना, बजवाते कि नहीं बजवाते रहे, पूरे गांव में ढिंढोरा पीटते हैं। लेकिन जब लड़की का जन्म होता है तो ऐसा नहीं होता है। और ये अपने जो भारत देश है उसकी बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है भाई, कि लड़कों को, यानी पितृ प्रधान देश है अपना, तो इसलिए लड़कों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है। अब लड़कों को अहमियत देने के बावजूद अपनी ये जो संतोष यादव है, वो क्या कारनामा कर देती है कि इसका नाम दुनिया में फेमस हो जाता है, सारी दुनिया इसका नाम जानने लगती है। ऐसा क्या किया भाई इसने? देखो आपकी उम्र से इसने मेहनत करनी शुरू करी थी, वो देखना आप लोग क्या करते हैं। देखो अपन बात करते हैं अपने इस पार्ट फर्स्ट, संतोष यादव। नाम याद रखना क्या है, देखो, द ओनली वुमन इन द वर्ल्ड हु हैज स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस वाज बोर्न इन अ सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ द सन वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग। पहले मैं यहां तक समझाता हूं ना, उसके बाद में अरे आराम से समझाऊंगा, चिंता मत करो। पर दिमाग में रखना, आप अपनी नोटबुक और अपने मोबाइल को सामने रख लेना और लिखते चलना, जो इंपॉर्टेंट चीज बताऊं। क्या है कि द ओनली वुमन, एकमात्र महिला। द ओनली का मतलब होता है एकमात्र महिला, या इन द वर्ल्ड, दुनिया में, हु हैज स्केल्ड, स्केल का मतलब होता है चढ़ना। क्या होता है भाई? चढ़ना होता है। एकमात्र महिला जो अपने पास चढ़ी है, कहा? माउंट एवरेस्ट पे, ट्वाइस, दो बार। ट्वाइस का मतलब दो बार, यानी एकमात्र महिला दुनिया की जिसने माउंट एवरेस्ट पे दो बार चढ़ाई करी है, वाज बोर्न, जिसका जन्म हुआ भाई कहाँ? इन ए सोसाइटी, एक ऐसे समाज में हुआ, वेयर, जहां पर द बर्थ ऑफ द सन वाज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग। एक ऐसे समाज में अपनी संतोष यादव का जन्म होता है जहां पे लड़के के जन्म को आशीर्वाद समझा जाता है। ब्लेसिंग का मतलब क्या होता है? आशीर्वाद होता है भाई, है ना। तो आशीर्वाद समझा जाता है लड़के को जन्म को, वो तो मैंने बता दिया। थाली बजवा देते हैं, बजवाए जाते हैं, है ना। पहले कहते बुआ बजाएगी, फिर कहेगी दादी बजाएगी, फिर कहेगी नानी बजाएगी, फिर कहेगी दादा बजाएगा, फिर कहेगी मामा बजाएगा, सारे बजाते रहते हैं ना। वो लड़के के जन्म की बात है। एंड ए डॉटर, और एक बेटी जब अपन बात करते हैं, दो नॉट कंसिडर्ड ए कर्स। हाँ, यद्यपि बेटी के जन्म को अभिशाप तो नहीं मानते भाई, कर्स का मतलब होता है अभिशाप। अब बेटी अपने पास पैदा हो गई है तो ऐसे थोड़ी ना कहते हैं कि भाई हमें, हमारे घर में तो
काल पैदा हो गया, ऐसे थोड़ी ना कहते हैं। तो अभिशाप तो नहीं मानते भाई, कंसिडर का मतलब मानना, लेकिन वाज नॉट जनरली वेलकम, लेकिन उसका स्वागत इतना अच्छा नहीं किया जाता है। जनरली का मतलब क्या होता है, सामान्यतः होता है। क्या होता है भाई, सामान्यतः होता है। और वेलकम यानी स्वागत। तो देखो लड़की के जन्म को अभिशाप तो नहीं मानते भाई, है ना, कहते ना कि अरे क्या होगा इसका, वो अभिशाप जिसको अपन कहते हैं। लेकिन अपने पास उसका इतना स्वागत नहीं किया जाता जितना कि लड़के का किया जाता है। वेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग, वेन हर मदर वाज एक्सपेक्टिंग संतोष। एक्सपेक्टिंग का मतलब होता है आशा होना, आशा करना, मतलब यानी एक्सपेक्टिंग संतोष, यानी जब संतोष अपनी माँ के पेट में थी, है ना, वो होने वाली थी, उस समय की बात है। ए ट्रेवलिंग होली मैन, तो एक भ्रमण करने वाला एक पवित्र आदमी, पवित्र मतलब होली मैन का मतलब होता है संत आदमी, है ना। तो एक संत आदमी था भाई, होली मैन का मतलब पवित्र, और होली यानी पवित्र, और मैन यानी आदमी, यानी पवित्र आदमी मतलब संत आदमी। गिविंग हर हिज ब्लेसिंग, वो अपने पास क्या कर रहा था, उसको आशीर्वाद दे रहा था भाई। संत लोग जो होते हैं वो आशीर्वाद देने का काम करते हैं। अब उसने क्या किया, अज्यूम दैट शी वांटेड ए सन, और भाई अपने पास संत यही मानते हैं कि भाई हर एक जो महिला होती है उसका सपना होता है कि उसको बेटा जन्मे, यही तो होता है सपना। लेकिन बात करें, बट टू एवरीवन्स सरप्राइज, लेकिन बात करें कि अपने पास आश्चर्य की बात थी सभी के लिए। एवरीवन्स सरप्राइज का मतलब है सभी के लिए आश्चर्य की बात थी। द अनबोर्न चाइल्ड से, अनबोर्न का मतलब अजन्मा, क्या होता है भाई, अजन्मा चाइल्ड्स ग्रैंड मदर, यानी जो बच्ची अभी पैदा नहीं, जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसकी दादी, हु वाज स्टैंडिंग क्लोज बाय, जो कि पास में खड़ी थी, टोल्ड हिम दैट, वो उसको बताती है, उसको मतलब अपने पास है पवित्र आदमी यानी संत आदमी को कहती है, दैट डिड नॉट वांट ए सन, उस दादी ने कहा हमें बेटा नहीं चाहिए। अब जब आपके परिवार में कब बच्चा होने वाला होता है तो वो कह दे कि नहीं हमें तो बेटा नहीं बेटी चाहिए, किसी के मुंह से ऐसा नहीं निकलता रहा हमें बेटी चाहिए। क्यों नहीं निकलता है, क्योंकि हम पितृ प्रधान देश में हैं और मोस्टली ऐसा होता है। अब देखो द होली मैन वाज, अब देखो सभी क्यों सरप्राइज हुआ भाई, इसके साथ साथ वो जो संत आदमी था वाज आल्सो सरप्राइज, वो भी आश्चर्यचकित हुआ, अरे ये क्या है। नेवरदलेस, फिर भी, है ना, ही गेव द रिक्वेस्टेड ब्लेसिंग, तो उसने अपने पास जैसी प्रार्थना करी वैसा ही उसने आशीर्वाद दिया, जा बेटा तेरे बेटी होगी, ये उसने आशीर्वाद दे दिया। एंड एज डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य, डेस्टिनी मतलब भाग्य होता है। वुड हैव इट, जैसा कि भाग्य में लिखा था, ये होता है इसका मतलब। और द ब्लेसिंग सीम्ड, वो आशीर्वाद है लगा भाई, प्रतीत होता, काम करता प्रतीत हुआ। संतोष वाज बोर्न द सिक्स्थ चाइल्ड इन द फैमिली विथ 5 सन्स, संतोष का जन्म छठे बच्चे के रूप में हुआ और वो 5 भाइयों की बहन के रूप में पैदा हुई, यानी इससे पहले 5 बड़े भाई थे, इसलिए दादी को क्या है बेटा नहीं चाहिए था। ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, यानी एक बहन 5 भाइयों की। शी वाज बोर्न इन द स्मॉल विलेज ऑफ जोनियावास ऑफ रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट हरियाणा, इन हरियाणा, यानी हरियाणा राज्य की डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी जिले में एक गांव है जोनियावास, ये नाम याद रखना भाई, जोनियावास गांव में उसका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं, देखो द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, लड़की का नाम, बच्चे का नाम रखा गया संतोष, विच मीन्स कंटेंटमेंट, इसका मतलब होता है संतुष्टि। संतोष का मतलब क्या होता है, संतुष्टि होता है, क्या होता है संतुष्टि, संतोष जिसको मिल जाता है भाई, हाँ आत्मसंतुष्टि। बट संतोष वाज नॉट ऑलवेज कंटेंट विथ हर प्लेस इन द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, लेकिन संतोष जो थी ना वो संतुष्ट नहीं थी, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, क्या है वो संतुष्ट नहीं थी। क्यों, क्योंकि उसका जो परंपरागत जो तरीका था जीने का, लाइफ जीने का, परंपरागत तरीका मतलब जैसे कि अपनी लड़कियां हैं, लड़कियों को कहते हैं कि बेटा तू ऐसे कपड़े पहना कर, ऐसे रहा कर, ऐसे चला कर, वो सारी चीज़ें अपनी किस पे लागू होती है, वो लड़कियों पे लागू होती है, लड़कों पे लागू नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये मैं बात पहले से समझा रहा हूँ कि पितृ प्रधान देश में जी रहे हैं हम, अभी तो ऐसा नहीं है लेकिन अभी भी गाँव में ऐसा होता है। हाँ, She began a living life on her own terms from the start, तो फिर उसने अपना जीवन अपने तरीके से, अपने नियमों के, टर्म्स का मतलब होता है जो अपने नियम बना लेते हैं, भाई मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने नियमों से जीऊंगा, दुनिया का क्या लेना देना मुझे, तो वो अपने तरीके से जीना शुरू कर देती है। वेयर अदर गर्ल्स, जहां पर दूसरी लड़कियां रोर का मतलब होता है पहनना,
ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, वो अपने पास परंपरागत भारतीय ड्रेस कपड़े पहना करती थी। सलवार और सूट की मैं बात करूं तो लड़कियों को यही पहनाया जाता है, या पूरे कपड़े जिसको अपन कहते हैं वो पहनाए जाते हैं। संतोष प्रेफर्ड, तो संतोष क्या करती थी, वो चुना भाई, प्रेफर्ड का मतलब होता है चुनना, तो उसने चुना शॉर्ट्स। शॉर्ट्स का मतलब होता है जो अपने पास शॉर्ट्स टी शर्ट वगैरह है, शॉर्ट्स आप जानते हो, वो उसने चुना भाई। बोले मैं अपने तरीके से जीऊंगी भाई, मैं अपने दृढ़ निश्चय लड़की है भाई ये। लुकिंग बैक शी सेज नाउ, अब पीछे की बातों को याद करते हुए, लुकिंग बैक का मतलब पीछे देखते हुए, और पीछे देखते हुए यानी पीछे की बातों को याद करते हुए वो क्या कहती है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, यानी शुरुआत से, यानी जब से बात चल रही है, जब से याद आ रहा है, शुरुआत से आई वॉज क्वाइट डिटरमाइंड, मैं बिल्कुल डिटरमाइंड थी। ये क्वाइट का मतलब होता है बिल्कुल, और डिटरमाइंड का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। क्या होता है, दृढ़ निश्चय। मैं शुरू से क्या थी, दृढ़ निश्चय थी। दैट इफ आई चोज ए करेक्ट, अगर मैं कोई एक सही चुनती हूँ, एंड ए रेशनल पथ, और एक मैं तार्किक रास्ता चुनती हूँ, द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नॉट मी, तो फिर जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्हें बदलना होगा, मैं नहीं बदलूंगी। यानी कहने का मतलब मैं अगर मॉडर्न तरीके से रह रही हूँ, अगर दुनिया को दिक्कत है तो वो मेरे हिसाब से चलना शुरू करे, मैं नहीं रहूंगी। हाँ, ये अपनी, अभी तो आगे बात होने वाली है, आगे सुनते चलते हैं। देखो, हाँ, संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, यानी कहने का मतलब संतोष के माता पिता अमीर, वेल्थ यानी समृद्ध जिसको अपन कहते हैं, अफ्लुएंट का मतलब होता है समृद्ध या अमीर जिसको अपन कहते हैं, लैंड ओनर्स का मतलब जमींदार थे। हु कुड अफोर्ड टू सेंड देयर चिल्ड्रंस टू द बेस्ट स्कूल्स, वो अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट विद्यालय में भेज सकते थे, यानी पैसे हैं, पैसों की कमी नहीं है, तो वो अपने बच्चों को फेमस स्कूल में यानी प्रसिद्ध स्कूल में भेज सकते थे। ऑफ द इवन टू द कंट्रीज कैपिटल, यहाँ तक कि देश की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली, ये क्या है अपने पास, राजधानी, ये हो गई राजधानी, और वो अपने पास अपने बच्चों को न्यू दिल्ली जो देश की राजधानी वहां पर भी पढ़ने के लिए भेज सकते हैं। विच वाज क्वाइट क्लोज बाई, जो कि बिल्कुल पास में था भाई, रेवाड़ी से दिल्ली पास में पड़ता है। बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, लेकिन अपने पास परिवार में जो कस्टम्स प्रथाएं चली आ रही थी, प्रिवेलिंग का मतलब होता है पीछे से आना, और कस्टम्स का मतलब प्रथाएं, जो प्रथाएं चल रही थी उसके कारण संतोष हैड टू मेक डू विथ द लोकल विलेज स्कूल, तो वहाँ पर संतोष को केवल आपके पास गांव की लोकल स्कूल में ही रहना पड़ा, और वहीं पर उसे अपनी पढ़ाई करनी पड़ी। ये बात उसे सहनी पड़ी भाई संतोष को, क्योंकि लड़कियों को बाहर भेजने से पहले घर वाले भी बहुत ज़्यादा सोचते हैं, यही बात इसके साथ लागू होती है। तो बाद क्या, सो सी डिसाइडेड टू फाइट, इसलिए उसने निश्चय किया भाई, डिसाइडेड का मतलब निश्चय किया, टू फाइट का मतलब लड़ने के लिए, द सिस्टम इन हर ओवन क्वाइट वे, यानी कहने का मतलब अपने पास अपने तरीके से उस समाज से लड़ने का उसने फैसला किया, दृढ़ निश्चय किया। When the right moment arrived, जब ये उसने सोच लिया कि जब सही समय आएगा तो मैं ना इस समाज को बदलूंगी, ये समाज बहुत बुरा है, इस समाज को मुझे बदलना है। देखो, समाज को बदलने के लिए किसी न किसी को कदम उठाना पड़ता है। समाज में ऐसे प्रथाएं खत्म है वो नहीं होती है भी, है ना। जो प्रथाएं पुराने ज़माने से चले आ रही है, उनको कहने का मतलब लंबी बीमारी जो होती है ना, उसका इलाज एक बार में नहीं होता है, धीरे 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 करके होता है। हाँ, अब एंड द राइट मोमेंट केम व्हेन शी टर्न्ड 16, और सही समय कब आया, जब वो 16 वर्ष को हो गई, यानी आपकी उम्र की थी लगभग आपके आसपास ही। एट 16, 16 वर्ष में मोस्ट ऑफ द गर्ल्स इन हर विलेज यूज टू गेट मैरिड, और 16 वर्ष की उम्र में मोस्टली लड़कियों की शादी करती जाती थी उसके गांव में, यानी 16 वर्ष की लड़की हुई और उसकी शादी कर देते थे। संतोष वाज आल्सो अंडर प्रेशर फ्रॉम हर पेरेंट्स टू डू द सेम, और जाहिर सी बात है जब बेटी आपके पास घर में 16 वर्ष की हो गई, गांव में ऐसा है कि भाई 16 वर्ष की लड़की की शादी करनी है, तो फिर पेरेंट्स ने उस पर प्रेशर किया, दबाव दिया। अब देखो बात करते हैं आगे, ये क्वेश्चन है भाई उसमें से, अब ये क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं। पहला प्रश्न क्या है, व्हाट वाज द गर्ल नेम्ड, लड़की का क्या नाम रखा गया। तो देखो पर्सन में से उत्तर निकलेंगे, तो यहां पे ये तो छोड़ देंगे और ये लिखेंगे, तो द गर्ल वाज, अब ये सब्जेक्ट के बाद में अपन लिखेंगे वाज नेम्ड संतोष, क्या रखा गया भाई, संतोष रखा गया।
उसका नाम देखो यहाँ पे शुरू में लिखा है, यहाँ पे द गर्ल वाज गिवन द नेम संतोष, है ना, ये ध्यान में रखना। अब बात करते हैं, अब यहाँ पे देखो नेम्ड कर रखा तो ये लिखना है, वहां पे गिवन लिखा तो गिवन कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संतोष, संतोष का मतलब क्या है, तो संतोष का मतलब होता है कंटेंट, विच मीन्स कंटेंटमेंट, ये होता है। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे कंटेंटमेंट लिख देंगे बस, या मैं यहाँ से शुरू कर देते हैं, द मीनिंग ऑफ संतोष। अब यहाँ पे इज है ना, वो इज यहाँ पे आएगा, इज और कंटेंटमेंट, क्या है, कंटेंटमेंट। अगर आप ये ऑप्शन भी लिख दोगे, ये नाम लिख दोगे तो भी सही है। हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम अदर गर्ल्स, दूसरी लड़कियों से कैसे भिन्न थी भाई वो, तो देखो वेयर संतोष वाज, संतोष मैं ये लिख देता हूँ, संतोष रोर शॉर्ट्स वेयर एज द अदर गर्ल्स रोर इंडियन रोर ट्रेडिशनल ड्रेसेस कर देता हूँ मैं, है ना, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ट्रेडिशनल ड्रेसेज। ये आपके पास हो जाता है आंसर इसका, यानी संतोष है वो कैसे भिन्न थी भाई अन्य लड़कियों से, देखो संतोष रोर शॉर्ट्स, संतोष है वो छोटे कपड़े यानी शॉर्ट्स वगैरह पहनती थी, वेरेज जो अदर गर्ल्स है वो अपने पास ट्रेडिशनल कपड़े पहना करती थी, परंपरागत। ये इस तरीके से अगर आप पैराग्राफ से करना चाहो तो देखो संतोष क्या है अपने पास, सी बिगेन टू लिविंग हर ओन लाइफ वेयर अदर गर्ल्स रोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रिफर्ड शॉर्ट्स, ये है। तो इसको थोड़ा चेंज करके लिखना पड़ेगा क्योंकि ऐसा कैसा तो उत्तर होता नहीं है। व्हाट डज सी से लुकिंग बैक, अच्छा पीछे देखते हुए, पीछे की बातों को याद करते हुए क्या कहती है, संतोष क्या कहती है, तो देखो ये रही संतोष, हाँ ये देखो, लुकिंग बैक सी सेज नाउ फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज क्वाइट डिटरमाइंड दैट इफ आई चोज ए करेक्ट एंड ए रैशनल पथ द अदर्स अराउंड मी हैड टू चेंज नोट मी, ये कहती थी। तो मैं देखो इसका आंसर करवा देता हूँ, नहीं तो आप कर नहीं पाओगे, और यहाँ पे जगह भी थोड़ी सी कम है तो देख लेना आप लोग थोड़ा सा ना, मैं बता देता हूँ। संतोष सेज दैट सी, अब देखो यहाँ पे सी वाज वेरी क्वाइट डिटरमाइंड, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सी वाज वेरी क्वाइट डिटरमाइंड लिख देते हैं हम अभी, है ना, क्वाइट डिटरमाइंड फ्रॉम द बिगिनिंग, बस इतना करेंगे अपन क्योंकि वो यही कहती है, और इसके आगे वाली लाइन भी लिख दोगे तो भी सही है। अगर आप यहाँ से कर दोगे ना, इफ़ आई चोज ए करेक्ट, ये तो अपने आगे की बात हो गई, ये अपने पास यहाँ तक ही करना है कि वो शुरू से बहुत ही दृढ़ निश्चयी लड़की थी। हाउ वर संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता कैसे थे भाई, अफ्लुएंट लैंड ओनर्स थे, तो क्या आ जाएगा, संतोष यहाँ से लिखेंगे, वहाँ पे सीधी सीधी लाइन लिखी हुई भी है भाई, संतोष पेरेंट्स वर अफ्लुएंट लैंड ओनर्स, यानी अपने पास पैसे वाले जमींदार या किसान थे। वाई वाज संतोष सेंट टू लोकल विलेज, संतोष को गांव के लोकल विद्यालय में क्यों भेजना पड़ा, तो देखो बट इन लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली संतोष हैड टू मेक विथ द, तो अपने पास इन द लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम्स, ये अपने आ जाएगा, ड्यू टू कर देंगे अपन, ड्यू। चलो मैं ये पूरा प्रश्न करके बताता हूँ। देखो वाई से प्रश्न अगर शुरू हो तो क्या करोगे, अपना सब्जेक्ट लिखोगे, तो देखो संतोष बाद में वाज आ गया तो वाज सेंट टू लोकल स्कूल ड्यू बिकॉज ऑफ, दोनों सही हैं, बिकॉज ऑफ प्रिवेलिंग कस्टम्स, ये हो जाएगा आपके पास आपका आंसर। अब ये थोड़ा सा समझ लेना भाई, मेरे हिसाब से दिख रहा है आप लोगों को, स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना भाई। 7 नंबर का क्वेश्चन है, राइट द सिनोनिम ऑफ द वेल्थी, वेल्थी का मतलब होता है धनवान,
और मैंने अभी बताया आप लोगों को कि उसके माता पिता पैसे वाले थे, धनवान थे, तो ये मीनिंग तो यहाँ पे भी लिख रखा है मैंने। तो इसका समानार्थक का मतलब क्या होता है रे? समानार्थक का मतलब होता है कि आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है, वेल्थ का, तो अफ्लुएंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अफ्लुएंट का मतलब होता है अमीर, धनवान, समृद्ध, एक ही बात होती है, भूल मत जाना रहे। अब बात करते हैं इसके आगे वाला पैराग्राफ आता है, क्योंकि पैराग्राफ अगर अपन साथ के साथ सॉल्व कर लेंगे तो समस्या नहीं रहेगी। A marriage as early as that was the last thing in on her mind। अब बात करें संतोष की, भाई घर वालों की तरफ से प्रेशर था कि नहीं था? भाई अभी तो पढ़ के आए हैं, था, लेकिन शादी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हो जाए, ये बात उसके दिमाग में अंतिम थी भाई। इसका मतलब वो शादी नहीं करना चाहती थी, इसका मतलब ये है। हाँ, सी थ्रेटन, उसने चेतावनी दी भाई। थ्रेटन का मतलब चेतावनी, धमकी, मैं धमकी लिख देता हूँ ना। उसने धमकी दी भाई, किसको? हर पेरेंट्स, अपने माता पिता को, दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट अ प्रॉपर एजुकेशन। उसने माता पिता को धमकी दी भाई। क्या कहा? उसने कहा अगर मुझे प्रॉपर यानी बढ़िया, अच्छी, प्रॉपर का मतलब होता है अच्छा, अगर मुझे ठीक, अच्छा, ठीक जो भी होता है, अच्छी एजुकेशन, शिक्षा नहीं मिली तो मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूँगी। आप भी ऐसा कर सकते हो, लेकिन आप बड़े कुतर्कों के ऊपर चलते हो भाई। कुतर्क जानते हो, जिसमें कोई तर्क नहीं होता है। आगे देखो, सी लेफ्ट होम एंड गॉट हरसेल्फ एनरोल्ड इन द स्कूल इन दिल्ली। तो उसने घर छोड़ा भाई और दिल्ली की स्कूल में जाके उसने अपना नामांकन, अपना नाम लिखवा दिया। अब बताओ, दिल्ली की स्कूल में जाके अपना नाम लिखवा दिया। When her parents refused to pay for her education, जब उसके माता पिता ने उसकी फीस पे करने से, रिफ्यूज का मतलब होता है मना कर दिया भाई। माता पिता ने मना कर दिया कि हम तुम्हारी फीस नहीं पे करेंगे। पैसे कहाँ से लेके आओगी? शिक्षा की अरे स्कूल में जाओगी तो फीस तो लगेगी ना, शहर के स्कूल में लगते हैं पैसे। सी पोलाइटली इन्फॉर्म, तो फिर उसने सहजता से, पोलाइटली मतलब विनम्रता से, मैं लिख देता हूँ ना, विनम्रता से उसने अपने पास से क्या कहा? इन्फॉर्म, सूचित कर दिया, देम यानी माता पिता को, हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट इन द पे टू पे हर स्कूल फी। उसने अपने माता पिता को बता दिया अपने प्लान के बारे में, योजना के बारे में। अगर आप मेरी फीस नहीं देते हो तो मैं अपने पास क्या है, पार्ट टाइम जॉब करके, पार्ट टाइम यानी स्कूल के बाद में काम करूंगी और अपनी फीस, अपने पैसे कमाऊंगी और अपनी फीस चुका दूंगी। ये बात उसने बताई दी। हर पेरेंट्स देन एग्रीड टू पे फॉर हर एजुकेशन। फिर उसके माता पिता मान गए, भाई ठीक है भाई, हम तुम्हारी फीस भी दे देंगे। अब देखो, विशिंग ऑलवेज टू स्टडी ए बिट मोर, हमेशा इच्छा रही उसकी कि मैं थोड़ी और पढ़ लूँ। ए बिट मोर का मतलब कुछ और ज़्यादा। एंड विथ हर फादर स्लोली गेटिंग, और धीरे धीरे अपने पापा से गेटिंग यूज्ड टू हर अर्ज फॉर मोर एजुकेशन। और भाई बाद में जब पेरेंट्स भी तो तैयार हो जाते हैं ना, तो उसने अपने पिता से धीरे धीरे तर्क वितर्क बातचीत शुरू रखी और बाद में आगे की एजुकेशन की बातें करी। संतोष पास्ड द हाई स्कूल एग्जामिनेशन, संतोष ने हाई स्कूल एग्जामिनेशन यानी 10वीं क्लास जिसको कहते हैं वो पास करी। एंड वेंट टू जयपुर, और जयपुर चली गई। और जिस समय उसने 10th पास करी थी, 10th के बाद में आपको कॉलेज में एडमिशन लेना होता था, जैसे आजकल तो अपने 12वीं पास करने के बाद में लेना होता है ना, वैसे करना होता था। इसका मतलब बड़ी दृढ़ निश्चय लड़की है, हिम्मत देखो इसकी, ऐसे हिम्मत दिखानी होती है। गलत रास्तों पे चलने के लिए हिम्मत कभी नहीं दिखानी चाहिए। सी जॉइन महारानी कॉलेज, वह अपने पास महारानी कॉलेज में अपना एडमिशन ले लेती है। एंड गॉट ए रूम इन द कस्तूरबा हॉस्टल, और वहाँ पे एक कस्तूरबा हॉस्टल था, कस्तूरबा हॉस्टल में उसने अपना एक कमरा ले लिया। कस्तूरबा हॉस्टल लड़कियों का हॉस्टल था। संतोष रिमेंबर, संतोष को याद आता है, कस्तूरबा हॉस्टल फेस द अरावली हिल्स। और बात करें अपनी कस्तूरबा हॉस्टल की, तो वो अपने पास अरावली की पहाड़ियों के सामने था भाई। जैसे यहाँ पे अपने पास पहाड़ी है और इसके सामने हॉस्टल है, तो यहाँ से सामने अपने पास वो पहाड़ियाँ दिखती थी। कौन सी? अरावली की पहाड़ियाँ दिखती थी। अरावली की पहाड़ियाँ अपने जयपुर से होकर गुजरती है, पता है ना, ध्यान में रखना। आई यूज टू वॉच, वो कहती है कि मैं हमेशा देखा करती थी विलेजर्स, गांव वालों को, फ्रॉम माई रूम, मेरे कमरे से, यानी मेरे कमरे से वो गांव वाले दिखते थे। गोइंग अप द हिल्स, वो पहाड़ों पे जाते हुए दिखाई तो देते। एंड सडनली वेनिसिंग, और अचानक गायब हो जाते। वेनिसिंग का मतलब होता है गायब। क्या होता है? वेनिसिंग का मतलब गायब हो जाते थे। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय बाद, वन डे आई डिसाइडेड टू चेक इट आउट माई सेल्फ, एक दिन मैंने सोचा कि मैं अपने आप खुद इसका देखती हूँ कि आखिर ये चल क्या रहा है ना, मैं देखूँ। आई फाउंड नोबडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, फिर मैंने देखा वहाँ पर कुछ माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही। क्या थे भाई? पर्वतारोही कौन होता है? जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, पहाड़ों पे चढ़ाई करते हैं, वो पर्वतारोही यानी माउंटेनियर्स। तो मुझे कुछ माउंटेनियर्स मिले। आई आस्क्ड इफ आई कुड ज्वाइन देम, मैंने भी पूछा क्या मैं आपसे ज्वाइन कर सकती हूँ, मैं भी चढ़ सकती हूँ क्या?
टू माई प्लीजेंट, मेरी खुशी के लिए, सरप्राइज मेरे आश्चर्यजनक खुशी के, सरप्राइज मतलब मेरे खुशी में जो आश्चर्य था, आश्चर्य के लिए दे आंसर्ड इन अफर्मेटिव, उन्होंने सकारात्मक उत्तर दिया। उन्होंने सकारात्मक मतलब अफर्मेटिव सकारात्मक, और कहा हाँ तुम ज्वाइन कर सकते हो। एंड मोटिवेटेड मी, और मुझे प्रोत्साहित भी किया टू टेक द क्लाइंबिंग, और उन्होंने मुझे चढ़ने के लिए भी मोटिवेट किया कि तुम भी पहाड़ों की चढ़ाई करो, अच्छा काम है। अब देखो आगे आगे प्रश्न आते हैं भैया, इनको सोल्व करते हैं। देखो, व्हाट वाज द लास्ट थिंग इन संतोष माइंड, संतोष के दिमाग की अंतिम बात क्या थी? ए मैरिज एज अर्ली एज दैट वाज ए लास्ट थिंग ऑन हर माइंड। तो ये प्रश्न तो सेम है, तो यही वो होगा। तो आपको पहला प्रश्न यहाँ से करना है, और कहाँ तक करना है? यहाँ तक करना है। तो ये तो यहाँ पे कर लेना भाई। नेक्स्ट है, व्हाट डिड संतोष थ्रेटन हर पेरेंट, उसने अपने माता पिता को क्या चेतावनी दी? भाई चेतावनी दी थी ना, अभी पढ़े हैं। उसने कहा था कि मैं शादी तब तक नहीं करूंगी, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगी अगर मुझे अच्छी शिक्षा नहीं मिली। तो सी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी will not marry if she did not get proper education। ये राइटिंग थोड़ी सी समझ लेना, अगर यहाँ पे नहीं हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जाएगा शी थ्रेटन्ड हर पेरेंट्स दैट शी वुड नेवर मैरी इफ शी डिड नॉट गेट प्रॉपर एजुकेशन। यहाँ तक सेम क्वेश्चन कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, कोई बदलाव नहीं होने वाला है ना। अगर बात सुन रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप कहोगे सर आपने तो क्या किया यहाँ पे, क्या कर दिया, ये विल कर दिया है, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये नियम अपन कहाँ पे लगाएंगे? ये नियम हम लगाएंगे कहाँ? अपने नरेशंस की क्लास में, है ना। वेयर डिड सी इनरोल हर सेल्फ, उसने अपना नाम कहाँ लिखवा दिया भाई? सी इनरोल्ड, तो मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, सी इनरोल्ड इन ए स्कूल इन दिल्ली, उसने दिल्ली के एक विद्यालय में अपना नामांकन लिखवा लिया, इनरोल करवा लिया। व्हाट डिड सी इन्फॉर्म हर पेरेंट्स इफ दे डिड नॉट पे हर फीस, अगर उसने अपने माता पिता को क्या इन्फॉर्म किया भाई कि अगर वो मेरी फीस नहीं देते हैं तो क्या करेगी? सी इन्फॉर्म्ड दैट सी वुड डू पार्ट टाइम जॉब। मैं एक बार शॉर्ट में लिख देता हूँ ना, टाइम जॉब, जिससे क्या है आपको आसानी रहे करने में। उसने कहा कि वह पार्ट टाइम जॉब करेगी अपनी फीस पे करने के लिए। बाकी आप उसमें से पैराग्राफ में से खुद भी कर सकते हो, रहे कोई दो राय नहीं है। वेयर डिड सी गो आफ्टर पासिंग हाई स्कूल, हाई स्कूल पास करने के बाद कहाँ गई? तो सी वेंट टू जयपुर, सी वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गई। व्हाट डिड सी वॉच फ्रॉम हर रूम, वह अपने कमरे से क्या देखती थी? तो यहाँ पे देखो सी कहाँ पे? रावलीज, आई यूज टू वॉच विलेजर्स फ्रॉम माई रूम, तो बस यहाँ पे करेंगे सी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स, सी यूज्ड टू वॉच विलेजर्स, वह अपने कमरे से गांव वालों को देखा करती थी। राइट द वन वर्ड फॉर द वन हु क्लाइम्स ऑन माउंटेन्स, वन वर्ड क्या होता है? एक वाक्य होता है। जैसे मैं कहूँ एक व्यक्ति जो मरीजों का इलाज करता है उसे क्या कहते हैं? उसे डॉक्टर कहते हैं। तो ऐसे ही वो व्यक्ति जो पहाड़ों पे चढ़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे माउंटेनियर कहते हैं। ये कहाँ पे है? ये रहा, है ना। तो ये आप लोग, चलो मैं लिखवा देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर थे लिख रहे हो नहीं, माउंटेनियर्स। अब देख लेना कहीं आप गलत कर दो, माउंटेनियर कहते हैं, ये हो जाएगा इसका वन वर्ड। अब बात करते हैं नेक्स्ट। देन देयर वाज नो लुकिंग बैक फॉर दिस डिटरमाइंड यंग गर्ल, अब अपनी बात हो गई थी ना जब उन्होंने कहा कि हाँ तुम हमारे यहाँ पे, उन्होंने उसको प्रोत्साहित भी किया था कि पहाड़ों तुम्हें भी चढ़ाई करनी चाहिए यानी चढ़ना चाहिए। तो फिर वो अपने पास क्या होता है? डिटरमाइंड यानी दृढ़ निश्चय लड़की के लिए फिर वहाँ पे कोई पीछे देखने का माहौल, यानी फिर पीछे हटने वाली नहीं थी, वो पीछे हटने का मौका ही नहीं था भाई।
सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए, एंड इनरोल्ड इन अ कोर्स एट उत्तरकाशीज नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और उसने इस संस्था में अपना नामांकन है वो लिखवा लिया, अपना नाम लिखवा लिया भाई, जो पहाड़ों पे चढ़ने की ट्रेनिंग देती है। माई कॉलेज सेमेस्टर इन जयपुर वाज इन एंड इन अप्रैल, जाहिर सी बात है कि जयपुर में जो सेमेस्टर यानी कॉलेज में सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर का मतलब क्या होता है कि साल में अपने पास 2 एग्जाम होना होता है, तो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर, तो वो अप्रैल में पूरा होना था, बट इट एंडेड ऑन द 19th ऑफ मई, तो ये अपने पास है वो 19 मई को खत्म हुआ भाई। समस्या हो गई कि वो अपने पास अप्रैल में खत्म होना था और वो 19 मई को खत्म हुआ, एंड आई वाज सपोज टू बी इन उत्तरकाशी ऑन 21 जनवरी 21 मई। तो फिर मैंने ये निश्चय किया, मैंने कल्पना करी, मैंने माना, मैंने सोचा कि मैं अपने पास 21 यानी 21 मई को वहाँ पे पहुँच जाऊँगी। आई डिड नॉट गो, सो आई डिड नॉट गो बैक होम इन स्टेट, मैं इसलिए वापस घर नहीं गई भी, क्योंकि आप तो छुट्टियाँ जैसे पड़ेगी आप तो नानी के, मामी के, नाना के, मासा के, सब के पहुँच जाते हो रहे, है ना, आपके तो मैं जानता हूँ। आई हेडेड स्ट्रेट फॉर द ट्रेनिंग, मैं सीधे वहाँ से ट्रेनिंग के लिए गई भाई, कहाँ, अपने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में। आई हैड टू राइट ए लेटर ऑफ अपोलॉजी, अपोलॉजी का मतलब होता है माफ़ी, उसने एक माफी पत्र लिखा भाई, अपोलॉजी किसको, टू माई फादर, मेरे पिता को, विदाउट हुज परमिशन आई हैड टू गोट माई सेल्फ इनरोल्ड एट उत्तरकाशी, यानी बिना उनकी अनुमति के मैंने भाई अपने उत्तरकाशी में इस इंस्टीट्यूट में अपना नामांकन लिखवा दिया, अपना नाम लिखवा दिया। इसके लिए मुझे अपने माता पिता को अपने माफ़ी पत्र लिखना पड़ा, अच्छी बच्ची है, अच्छी बेटी है, इसीलिए तो लिखा उसने। अब बात करते देखो नेक्स्ट, देयर आफ्टर संतोष वेंट ऑन एक्सपेडिशन एवरी ईयर, एन एक्सपेडिशन का मतलब होता है अभियान, और इस उसके बाद में वो प्रत्येक साल अपने अभियान पर जाती थी, कौन से, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं। हर क्लाइंबिंग स्किल्स मैच्योर्ड रैपिडली, और उसके चढ़ने के जो कौशल थे, क्लाइंबिंग यानी चढ़ना, कौशल, स्किल्स का मतलब होता है कौशल, है ना, उसके जो कौशल्स थे वो बहुत ही तेज गति से, रैपिडली का मतलब तेज गति से, मैच्योर्ड का परिपक्व हो रहे थे, यानी कोई काम जल्दी सीख जाता है ना। अरे कहने का मतलब बाइक सीख रहे हो आप लोग, है ना, बाइक सीखते हो कि नहीं सीखते हो, सीखते हैं, लड़के सीखते रहे, कुछ तो सीख नहीं पाते, कुछ बहुत जल्दी सीख लेते हैं, तो बस ये बहुत जल्दी चढ़ना सीख पाई। आल्सो शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेजिस्टेंस टू कोल्ड एंड एल्टीट्यूड, और उसने अपने शरीर में ऐसे परिवर्तन लाए कि उसको ठंड का विरोध, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध, अवरुद्ध, एंड एल्टीट्यूड, एट द एल्टीट्यूड, यानी कहने का मतलब है, और उसने अपने शरीर में ऐसे बदलाव कर लिए, ऐसे मजबूत बना लिया कि वो अवरुद्ध, रेजिस्टेंस का मतलब अवरोध, विरोध, तो वो ठंड भी सहन कर सकता था, एंड द एल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को भी सहन कर सकता था। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। अब ऊंचाई की बात करें तो कैसे, जैसे जैसे ऊंचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, आपके शरीर में भारीपन महसूस होने लगता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ऊपर ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसने अपने आप को मजबूत कर लिया भाई, पहाड़ों पर चढ़ते चढ़ते बिल्कुल शरीर को मजबूत कर लिया कि चाहे ठंड हो, चाहे पहाड़ों पर कितनी भी ऊंचे जाना हो, उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं होने वाला था, ऐसे मजबूत होता है। इसका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ। अगर आप अपने बावरिया जो फिरते रहते हैं उनको देखो तो ना उनको सर्दी लगती है, ना उनको गर्मी लगती है, ना उनको बरसात में कुछ होता है, क्यों, क्योंकि उनका शरीर उसी तरीके से परिपक्व हो जाता है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है अपने इस बात को समझने के लिए। अब इक्विप्ड विथ एन आयरन विल, बिल्कुल अपने पास भरी पड़ी थी आयरन विल, आयरन विल का मतलब होता दृढ़ इच्छा, दृढ़ इच्छा उसके मन में समाई हुई थी। इक्विप्ड विथ का मतलब होता अंदर समाहित होना, है ना। फिजिकल एंड्योरेंस, शारीरिक सहनशीलता, एंड्योरेंस का मतलब होता है सहनशीलता, क्या होता है भाई, सहनशीलता होता है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है, पूछो क्या लिख दिया, सहनशीलता, एंड अमेजिंग मेंटल टफनेस, और एक आश्चर्यजनक, अमेजिंग का मतलब आश्चर्यजनक, मेंटल टफनेस मानसिक टफनेस, कठोरता, यानी मन डगमगाएगा नहीं, वो होता है टफनेस, है ना, कि अपन छोटा सा दुख देखिए रो देते हैं, वैसी वो नहीं थी भाई अपने पास। सी प्रूव्ड हर सेल्फ रिपीटेडली, उसने अपने आप को बारंबार प्रूव किया भाई, साबित किया। द कल्मिनेशन ऑफ हर हार्ड वर्क, और उसकी सिंसियरिटी केम इन 1992, और उसकी बात करें, कल्मिनेशन का मतलब होता है पराकाष्ठा, पराकाष्ठा यानी उच्चतम बिंदु जिसको अपन कहते हैं कि हाँ अब होगा भाई, पराकाष्ठा एंड ऑफ हर हार्ड वर्क, उसका जो कठिन मेहनत थी, उसकी जो कठिन मेहनत थी उसकी पराकाष्ठा की बात करें। एंड सिंसियरिटी केम, सिंसियरिटी का मतलब होता है ईमानदारी से जो लगन थी उसकी, वो 1992 में दिखाई दी। Just 4 years after she had shyly asked the Aravalli mountaineers if she could join them,
और ये अपने पास केवल 4 साल बाद में, जब उसने पूछा था क्या कुछ माउंटेनियर्स को पूछा था क्या मैं भी आपको ज्वाइन कर सकती हूँ क्या, शर्माते हुए उसने पूछा था ना, झिझकते हुए, हिचकिचाते हुए पूछा था, उसके 4 साल बाद में ही उसकी पराकाष्ठा दिखी भाई, उच्चतम बिंदु उसके, यानी उसकी कठिन मेहनत का फल दिखा। ये बात है सीधी सी। एट बेयरली 20 ईयर्स ऑफ एज, यानी मुश्किल से ही, बेयरली का मतलब मुश्किल से 20 साल की थी, संतोष यादव स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली, बिकमिंग द यंगेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड टू अचीव द फीट, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने वाली, इस ऊंचाई को प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की लड़की बन गई, महिला बन गई। यानी कहने का मतलब संतोष यादव है, उसने 20 वर्ष से कम उम्र में भी माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी, और ये दुनिया की सबसे छोटी महिला मानी गई उस समय। इन इफ हर क्लाइंबिंग स्किल्स, अगर उसके चढ़ने के कौशल, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक फिटनेस एंड मेंटल स्ट्रेंथ, और मानसिक शक्ति इम्प्रेस्ड हर सीनियर्स, वो क्या है अपने पास सीनियर्स को प्रभावित करती थी। हर कंसर्न फॉर अदर्स, और उसकी चिंता दूसरों के लिए, कंसर्न का मतलब चिंता दूसरों के लिए, एंड डिजायर टू वर्क टुगेदर विथ देम, और उनके साथ कार्य करने की इच्छा, यानी लोगों की मदद करने की चिंता, उनके साथ कार्य करने। फाउंड हर ए स्पेशल प्लेस इन द हार्ट्स ऑफ द फेलो क्लाइंबर्स, और इससे उसके जो नीचे क्लाइंबर्स थे, यानी इसके साथ जो चढ़ने वाले थे, उनके दिलों में भी उसके लिए इज्जत बन गई, यानी उनके अपने पास वो दिलों में जगह बना लेती है भी दूसरों की। अब बात करते हैं नेक्स्ट आता है ये ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन। अब बात करते हैं कि 1992 के एवरेस्ट मिशन की बात बता रहा हूं भाई। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर ऑफ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। दक्षिणी ध्रुव पर क्या हुआ कि आपके पास अपने एक उसके साथी थे, तो वो मरने की कगार पे आ गए थे, तो उसने उसको बहुत ही बढ़िया केयर करी, उसकी देखभाल करी भाई। हाँ, उसके बाद शी वाज अनफॉर्चुनेटली अनसक्सेसफुल इन सेविंग हिम। हाँ, दुर्भाग्य से वो उसको नहीं बचा पाई, दुर्भाग्य था भाई उसका, अनफॉर्चुनेटली मतलब दुर्भाग्य। हाउएवर शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से दूसरे जो पर्वतारोही था जिसका नाम था मोहन सिंह, हु वुड हैव मेट विथ द सेम फेट हैड नो शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन इन विथ हिम। तो उसने मोहन सिंह को बचाया भाई, कैसे, वो भी अपने पास सेम उसी कंडीशन में आ गया, और अगर उसके साथ वो अपनी ऑक्सीजन शेयर नहीं करती तो वो भी अपने पास मर जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं भी। विद इन 12 मंथ्स, और 12 महीनों में संतोष फाउंड हरसेल्फ ए मेंबर ऑफ एन इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपेडिशन दैट इन्वाइटेड हर टू जॉइन देम। और उसके 12 महीने बाद में उसको इनविटेशन मिला भाई, उससे हिमसेल्फ मेंबर ऑफ, यानी वो सदस्य अपने आप को पाती है किसका, एन इंडो नेपालीज विमेन्स एक्सपेडिशन, यानी भारतीय नेपालीज महिलाओं का एक अभियान था, उसका हिस्सा पाती है, जो कि उसे इनवाइट किया गया था भाई, इस दल के द्वारा उसको इनवाइट किया गया था कि आप भी हमारे साथ वहाँ पे चलो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर। सी देन स्केल्ड द एवरेस्ट ए सेकेंड टाइम, और तब उसने अपने पास माउंट एवरेस्ट की दूसरी बार चढ़ाई करी भी, thus setting a record as the only women in to have scaled the Everest twice। और इस तरीके से उसने अपने पास एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया, एकमात्र महिला बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट पे 2 बार चढ़ती है। यह है उसकी कठिन मेहनत का फल। एंड सिक्योरिंग फॉर हरसेल्फ एंड इंडिया ए यूनिक प्लेस इन द एनाल्स ऑफ द माउंटेनियरिंग। और बात करें अपने पास तो इस तरीके से उसने अपने लिए और अपने भारत देश के लिए माउंटेनियर्स की लिस्ट में एक अच्छा स्थान, एक जो कर्म होता है उच्चतम बिंदु, वो हासिल कर लिया था। यानी उसने अपने भारत का नाम रोशन किया, उपलब्धि हासिल करी है, अचीवमेंट यानी उपलब्धि। द इंडियन गवर्नमेंट बेस्टेड अपॉन हर वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स द पद्मश्री। और इस कारण से उसे भारत सरकार ने पद्मश्री से पुरस्कृत किया, उसे पद्मश्री से नवाजा गया। ये अपने भारत के टॉप 4 जो पुरस्कार हैं उनमें से सबसे ऊपर बात करें तो भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, उसके बाद में पद्म भूषण, और उसके बाद में पद्मश्री। तो ये चौथा सबसे बड़ा वो है अपने पास पुरस्कार। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट इतना सा और बचा, ये पढ़ लेते हैं। डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। अब जब वो अपने पास अपनी भावना को व्यक्त करती है, वो बताती है कि जब मैं टॉप पर थी, दुनिया की सबसे ऊंची छत पर थी। क्या थे दुनिया की सबसे ऊंची छत? माउंट एवरेस्ट, उस पे थी। संतोष हैज सेड, संतोष ने कहा है, इट टुक सम टाइम फॉर द इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट सिंक इन। और वो कहते हैं कि इसमें थोड़ा समय लगता है जब आप उस विशालता में खो जाते हो उसके लिए।
देन आई अनफोल्ड, और उसके बाद अपने अनफोल्ड का मतलब तो खोलना, द इंडियन ट्राइकलर एंड हेल्ड इट अलोफ्ट ऑन द रूफ ऑफ द वर्ल्ड, और फिर मैंने अपने तिरंगे को खोला भाई, और दुनिया की सबसे ऊंची छत पर मैंने उस झंडे को फहरा दिया। ये कह रही है वो। द फीलिंग ऑफ द इनडिस्क्राइबेबल, यानी कहने का मतलब है कि ये जो भावना थी ना मेरी, ये मैं आपको व्याख्यान भी नहीं कर सकती, मैं बता ही नहीं सकती आप लोगों को, है ना। तो मैं अब कुछ इतनी खुशी हो जाती है कि आप उसे भावनाओं में व्यक्त नहीं कर सकते, बता ही नहीं पाते हो। द इंडियन फ्लैग, भारतीय झंडा, वाज फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और इस तरीके से भारत का जो झंडा है वो दुनिया की सबसे ऊंची छत पर फहरा रहा है। इट वॉज ट्रूली ए स्पिरिचुअल मोमेंट, एक वास्तव में आध्यात्मिक मोमेंट था। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, बहुत ही आध्यात्मिक, ये देख लेना, बोल दिया मैंने। मोमेंट यानी क्षण। आई फेल्ट प्राउड एज एन इंडियन, मुझे बड़ा गर्व हुआ भारतीय होने पर। आल्सो ए फ्रीवेंट इन्वायरमेंटलिस्ट, और एक वो बड़ी इच्छुक यानी जागरूक इन्वायरमेंटलिस्ट भी थी। इन्वायरमेंटलिस्ट का मतलब होता पर्यावरणविद। संतोष कलेक्टेड एंड ब्रोट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ गार्बेज फ्रॉम हिमालय, और वह एक पर्यावरण की क्या थी, जागरूक, पर्यावरण के प्रति भी जागरूक में लड़की थी। तो जब वो वापस आ रही थी तो वो जो हिमालय पे कचरा फैल गया था वो 500 किलोग्राम कचरा भी नीचे लेकर आ गई, ताकि हिमालय वो साफ सुथरा रहे। 500 किलोग्राम कचरा है वो बहुत ज़्यादा होता है। और यहाँ पे आपके पास ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और ये वो चैप्टर है जिससे हमारी जो लड़कियां हैं जो कि ऐसे समाज में रह रही है उनसे उनको सीखने की आवश्यकता है। संतोष यादव से आपको सीखने की आवश्यकता है, और यहाँ वहाँ आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है कि समाज में क्या चल रहा है। समाज तभी सुधरेगा जब आप सुधारने की कोशिश करोगे। ये दिमाग में रखने वाली बात है। हाँ, दिमाग में रखना। अब देखो इस चैप्टर के क्वेश्चंस की बात करते हैं, जो कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो आपके बुक में है ये क्वेश्चन, व्हाई वाज द होली मैन वाज हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज, वो अपने पास संत आदमी क्यों आश्चर्यचकित हुआ रहे। हाँ, संत, वो संत अपने पास आश्चर्यचकित हुआ क्यों। तो देखो, द होली मैन हु गिव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वाज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर वांटेड ब्लेसिंग्स फॉर अ डॉटर, वो इसलिए आश्चर्यचकित हुआ क्योंकि जो अनबोर्न बच्चा था उसकी दादी को अपने पास एक बेटी चाहिए थी, है ना, इसलिए। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ पीपल सीक द सीयर्स टू ब्लेस ऑफ फॉर सन, जबकि इस समाज में, उस समाज की बात कर रहा हूँ, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज भी वही कायम है रे, आज भी वही काम है। तो ऐसे समाज में जहाँ पर क्या होता है कि बेटी, हर कोई बेटा चाहता है, वहाँ पर उसकी दादी बेटी चाहती थी भाई। वाई वाज संतोष सेंट टू द लोकल विलेज, ये इस लोकल स्कूल में क्यों भेजा गया, ये मैंने पैराग्राफ में भी करवाया है। सी वाज सेंट टू द लोकल स्कूल इन द लाइन विथ द प्रिवेलिंग कस्टम इन द फैमिली, परिवार की प्रथा के कारण, परिवार के नियमों के कारण उसे लोकल विद्यालय में भेजा गया था। When did she leave home for दिल्ली and why, वह दिल्ली के लिए कब, उसने अपना घर दिल्ली के लिए कब छोड़ा और क्यों, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है भाई। एट द एज ऑफ 16, 16 वर्ष की उम्र में संतोष लेफ्ट फॉर दिल्ली, संतोष दिल्ली के लिए अपना घर छोड़ जाती है। एंड गोट एडमिशन इन ए स्कूल देयर, और वहाँ पर एक विद्यालय में अपना नामांकन, अपना नाम लिखवा लेती है। शी वांटेड टू गेट गुड एजुकेशन बिफोर गेटिंग मैरिड, और वो इसलिए करती है क्योंकि वो शादी से पहले अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी। अब आते हैं यहाँ पे, वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे हर फीस, स्कूलिंग फीस, ये भी बात आ गई थी, है ना, कि अपने पास उसके माता पिता स्कूल की फीस पे करने के लिए क्यों राजी हो गए। तो देखो, हर पेरेंट्स गॉट रेडी बिकॉज सी इन्फॉर्म्ड, क्योंकि उसने इन्फॉर्म किया था देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस, क्योंकि उसने सूचित कर दिया भाई कि मैं ना फीस अपनी है ना मेहनत करूँगी, दुकान पे किसी भी मॉल में भी, आजकल तो शहरों में बहुत काम है लड़कियों के लिए, है ना, तो वहाँ पे काम करूँगी पार्ट टाइम और मैं अपनी फ़ीस चुका दूँगी। लेकिन घर वालों ने सोचा ये तो बेइज्जती होगी, तो उन्होंने अपनी उसकी फ़ीस है वो चुका दी थी। हाउ डिड संतोष बिगेन टू क्लाइंब माउंटेन्स, पहाड़ों पे कैसे चढ़ना शुरू किया भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी देख लेना भाई। देखो, सी विश्ड टू क्लाइंब माउंटेन्स व्हेन सी वाच्ड विलेजर्स फ्रॉम हर रूम, उसने इच्छा ये कब जाहिर की, जब उसने अपने गांव वालों को देखा कि वो अपने कमरे से गांव वालों को देखती थी। गोइंग अप द हिल, वो पहाड़ी पे जाते, एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल, और कुछ समय बाद गायब हो जाते। तो ये बात अपने पास आ जाती है। वन डे सी डिसाइडेड टू चेक इट आउट हरसेल्फ, एक दिन उसने निश्चय किया कि वो खुद चेक करेगी।
सी फाउंड नो बडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, और उसने देखा वहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ एक माउंटेनियर्स है, पर्वतारोही है। लेटर सी सेव्ड मनी, और बाद में पैसे बचाए, एंड इनरोल्ड इन ए कोर्स एट द उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, और बाद में उसने अपने पास इस इंस्टीट्यूट में अपना नाम लिखवा दिया। देन सी बिगिन क्लाइम माउंटेन्स एवरी ईयर, उसके बाद में वो अपने पास प्रत्येक साल माउंटेन्स पे चढ़ती है। अब बात करते हैं, देखो नेक्स्ट आता है व्हाट इंसिडेंट ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन सो संतोष कंसर्न फॉर हर टीममेट्स। अच्छा, उसने अपने पास माउंटेन के उस अभियान पे गई थी, एवरेस्ट के अभियान पे, तो उसने अपने साथियों के प्रति कैसे चिंता दिखाई। तो देखो, संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू ए क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल। साउथ पोल कॉल वो ये की बात है, इन 1992 एवरेस्ट मिशन है, जब अपने पास एवरेस्ट मिशन पर अपने क्या हुआ कि एक उसका साथी था जो कि मरने की कगार पे आ गया दक्षिणी ध्रुव पे। तो क्या हुआ, उसने अच्छे पे देखभाल करी लेकिन वो उसको नहीं बचा पाई। सी सेव्ड मोहन सिंह हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हेड, और ये जो हेड है वो यहाँ पे लिखेंगे, ये आप लोगों के भारी ऊपर से निकल जाएगा। ये कंडीशन मैं बताऊंगा किस तरीके से। इफ सी हेड यहाँ पे है, ये हेड भी इफ भी माना जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये नियम आपको बाद में समझाऊंगा। हाँ, नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन, मोहन सिंह को भी बचाती है, वो नहीं बच पाता अगर वो अपने ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती है। तो व्हाट शोज हर कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, उसकी क्या चिंता दिखाई देती है इन्वायरमेंट के प्रति। देखो, संतोष वाज रियली कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट, वास्तव में चिंतित थी। सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द हिमालय, और वो हिमालय से 500 किलोग्राम कचरा लेकर आती है। नेक्स्ट आता है हाउ डज द सी डिस्क्राइब द फीलिंग्स एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद अपनी भावनाएं कैसे व्यक्त की, भाई उसने बताया था ना। सी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर इनॉर्मिटी ऑफ द मोमेंट टू सिंक इन, यानी कहने मतलब उस विशालता में खोने के लिए, डूबने के लिए आपको कुछ समय की आवश्यकता होती है। सी वाज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट, बड़ी खुशी थी इस मोमेंट पे। एंड प्राउडली अनफॉल्ड द इंडियन ट्राइकलर, और वहां पर उसने 3 तिरंगा अपना फहराया था बड़े गर्व के साथ। यहाँ पे आपके एडिशनल क्वेश्चन शुरू होते हैं भाई। एडिशनल क्वेश्चन की बात करें तो क्या है, व्हाट मेड संतोष यादव अचीव फेम एंड ग्रेटनेस। अच्छा, उसने अपने पास क्या हासिल कर लिया भाई, जिससे वो फेमस हो गई और महानता मिल गई। देखो, द ओनली वीमेन इन द हिस्ट्री टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इज संतोष यादव, यानी कहने का मतलब एकमात्र महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करी है। संतोष यादव कंकर्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वाज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, यानी उसने 20 साल की उम्र के आसपास उसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर ली थी। मेकिंग हर द यंगेस्ट वुमेन इन द हिस्ट्री टू डू इट, और अपने पास दुनिया के इतिहास में पहली सबसे छोटी महिला बन गई थी ऐसा करने वाली। एज ए पार्ट ऑफ एन इंडो नेपालीज वीमेंस एक्सपेडिशन, और बात करें अपने पास इस दल का अपने पास इस अभियान का हिस्सा होने पे भारतीय नेपालीज महिलाओं के अभियान, संतोष स्केल्ड एवरेस्ट सेकेंड टाइम, संतोष ने दूसरी बार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की विथ इन ईयर, और मात्र 1 साल के बाद ही, यानी 1992 में वो करी, 1993 में ये कर लिया। एज द ओनली वुमेन टू हैव स्केल्ड एवरेस्ट ट्वाइस सी एस्टेब्लिश्ड अ रिकॉर्ड, और इस तरीके से उसने माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने का रिकॉर्ड अपने नाम कर रखा है। स्क्रीनशॉट लेते चलना भाई। What kind of the society was संतोष born in, किस प्रकार के समाज में पैदा हुई संतोष, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। संतोष was born in जोनियावास, उसका जन्म जोनियावास में हुआ। ए स्मॉल विलेज इन रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा, जो कि हरियाणा के रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा गांव था। वेयर द कल्चर वाज एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल, जहाँ पर अपने पास जो कस्टम्स प्रथाएं थी वो बड़ी ही ट्रेडिशनल परंपरागत थी, एंड कंजर्वेटिव और रूढ़िवादी थी भाई। People had reached gender base and values, पेट्रियार्कल मतलब पितृत्व है, वो मैंने बता दिया अभी, और वो अपने पास जेंडर के ब्यास पर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे भाई, और अपने पास पेट्रियार्कल का मतलब होता है पितृत्ववादी थे। द अराइवल ऑफ द फीमेल वाज टिपिकली अनडिजायर्ड, और लड़कियों का जन्म है वो अनिच्छापूर्ण माना जाता था। ट्रेडिशन वर क्लोजली फॉलोड, यानी कहने का मतलब है आपके पास जो रूढ़िवादिता जो नियम थे वो बहुत ही गहनता से माने जाते थे। आप ये आंसर भी कर सकते हो, या इसके अलावा आप जो शुरू में अपन ने पढ़ के आया था भाई, क्या पढ़ के आए थे वो देख लेना आप लोग। मैं बता देता हूँ कहाँ पे, ये देखो आपके पास उसका जन्म एक ऐसे समाज में हुआ है जहाँ पर क्या है कि वहाँ पे क्या देखो, ट्वाइस बोर्न इन ए सोसाइटी वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वाज रिगार्डेड एज ब्लेसिंग एंड ए डॉटर दो नो कंसिडर्ड ए कर्स वाज नॉट जनरली वेलकम, ऐसे समाज में उसका जन्म हुआ था। तो ये भी कर सकते हो आप लोग, इससे ऐसा कुछ नहीं है कि सर ने करवा दिया वही करेंगे, है ना, थोड़ी सी बात मानने वाली है ये भी।
अब बात करते हैं इसमें, हाउ वाज संतोष डिफरेंट फ्रॉम द अदर गर्ल्स ऑफ द विलेज, गांव की अन्य लड़कियों से कैसे भिन्न थी। भाई मैंने ये तो बता दिया आप लोगों को, फिर भी करना है। संतोष वाज डिससेटिस्फाइड विथ द ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, भाई अपने परंपरागत तरीके से बड़ी दुखी थी वो। डिससेटिस्फाइड का मतलब असंतुष्ट। इन कॉन्ट्रास्ट टू अदर फीमेल्स, यानी दूसरी लड़कियों के मामले में अगर बात करें हर एरिया अपने क्षेत्र के, सी प्रीवियसली रोड शॉर्ट्स एंड कंटिन्यूड हर एजुकेशन इन दिल्ली, वो क्या करती है अपने शॉर्ट्स पहनती है, अपनी शिक्षा एजुकेशन दिल्ली में लेती है। अनलाइक द मेजोरिटी ऑफ द फीमेल्स इन द हर विलेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने पास ये अनलाइक का मतलब होता है उनकी तरह नहीं करती है वो, उन महिलाओं की तरह, उन लड़कियों की तरह। सी डिड नॉट गेट मैरिड एट द एज 16, उसने उन महिलाओं की तरह शादी नहीं करी जिन्होंने 16 वर्ष की उम्र में शादी कर ली थी। ये एक और है, व्हेन डिड संतोष लीव हर होम फॉर दिल्ली एंड वाई, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका भाई, करवा दिया। व्हेन संतोष बिकेम 16 हर पेरेंट्स स्टार्टेड प्रेशरिंग हर टू गेट मैरिड इन द अकॉर्डेंस विथ द कस्टम इन देयर सोसाइटी, उसमें समाजी नियमों के कारण उसके माता पिता उस पर दबाव देने लगते हैं। सो सी डिपार्टेड फॉर दिल्ली, इसलिए वो दिल्ली भाग गई या चली गई भाई। सी इनरोल्ड, भाई ये नहीं है यहाँ पे, ये एक्स्ट्रा नाम आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं बता देता हूँ। सी इनरोल्ड हरसेल्फ इन ए स्कूल इन दिल्ली टू परस्यू हर स्टडीज आफ्टर डिसाइडिंग दैट इट वाज द प्रॉपर टाइम टू रेबेल, और जब उसको ये लगा कि प्रॉपर समय आ गया है विरोध करने का, तो वो अपना नाम मांगकर दिल्ली की स्कूल में लिखवा लेती है। और अब आपका ये चैप्टर है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। पार्ट फर्स्ट है अपने पास किसका, रिच फॉर द टॉप के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि अपने पास ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो अपना जो अगला भाग है वो अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम पढ़ लेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन जानने से पहले एक बढ़िया लाइन मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, वो क्या है, वो ये है कि ये सच है कि कैलेंडर हर रोज तारीख बदलता है। ये सच है कि कैलेंडर हर रोज तारीख बदलता है, लेकिन एक दिन एक तारीख ऐसी भी आती है जो उस कैलेंडर को ही बदल देती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अपने संतोष यादव ने अपना कस्टम, अपने जो ट्रेडिशन है, अपने जो परंपरा, उसको बदल दिया था। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं पे कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से अपने इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक देखते रहिए हमारा चैनल। जय हिंद, जय भारत।